संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल की शुरुआत में महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। डीएम ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर उनका जायजा लिया। संगम की धरती पर अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभी हाल ही में सीएम योगी ने प्रयागराज का दौरा किया था। सीएम के निर्देश के बाद जल्द ही निर्माण कार्य पूरे करने की बात की जा रही है। एयरपोर्ट से महाकुंभ मेले को सीधे कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही एयरपोर्ट रोड और सूबेदारगंज फ्लाईओवर के निर्माण की प्रगति जानने के लिए डीएम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अपनी पूरी टीम के साथ में हमारे साथ में सीपीएम साथ भी हैं, सेतु निगम की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं और हमारे जो अधिकारीगण हैं पीडब्ल्यूडी के एक्शन भी हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए हम लोग निकले हैं और लगातार जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे, कुंभ से पहले 10 दिसंबर तक मैक्सिमम जितने भी हमारे अभी जो कार्य चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। महाकुंभ की तैयारी के बीच 500 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 6000 करोड़ की ये योजनाएं बताई जा रही है। उसमें हमारा जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो हमारा एयरपोर्ट रोड और सूबेदारगंज का ब्रिज है और बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। अभी लगभग 36 पिलर्स बनने थे, उसमें वो सब उनका काम कंप्लीट कर लिया गया। आरी बॉल का काम अभी हो रहा है और उसके बाद में रोटरी डेवलपमेंट और रोड की वाइटनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन का काम भी हमारा प्रस्तावित है, जिसमें पीडब्ल्यूडी पीडीए को वो मूल रूप से करना है। सेतु निगम के पोर्शन की जितनी है एडवांस तैयारी हम लोगों ने मटेरियल को लेके, मैन पावर को लेके आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कर ली है। महाकुंभ में हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, वहीं कौशाम्बी से आने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। सुरक्षित महाकुंभ कराने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस के कंधों पर है। महाकुंभ के लिए दूसरे जिलों से 30,000 पुलिस फोर्स की डिमांड की गई है। महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात होने वाले पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इस ट्रेनिंग में इन्हें जहां मेले की भौगोलिक स्थिति की जानकारी दी जा रही है, वहीं इनकी स्किल ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। स्किल ट्रेनिंग का मतलब है कि किस तरह से उन्हें यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से व्यवहार करना है, किस तरह से उन्हें गाइड करना है और उनकी मददगार की भूमिका में रखना है। इसके लिए पुलिस ने ऐसे तमाम पुलिसकर्मियों की डिमांड की थी जो कि पहले माघ मेले या कुंभ मेले में ड्यूटी कर चुके हों, इसके साथ साथ उन्हें मेले का अनुभव हो और अगर वो बहुभाषी हों, एक से ज़्यादा भाषाएं जानते हों, उनको प्राथमिकता दी गई है। ये जो समस्त पुलिस बल है हमारा यहाँ और कमिश्नरेट मिलाकर के लगभग 20,000 पुलिसकर्मी हैं, लगभग 10,000 होमगार्ड्स होंगे, साथ ही साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स पीएसी होगी, सिविल डिफेंस पीआरडी, इन सब का भी योगदान वॉलंटियर्स का लिया जाएगा। इस समय हमने लगभग 10% फोर्स मंगा लिया है और जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा संकल्प प्रशिक्षण हॉल है, इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महाकुंभ मेले में इस बार 56 थाने, 155 चौकियां और 56 फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। 1900 हेक्टेयर में पार्किंग बनाई जा रही है। प्लान्स के बारे में बताएंगे, आपदा के बारे में बताएंगे और भी जो हमने विभिन्न स्कीम्स बना रखी हैं इस पर्व को सकुशल कराने के लिए, उससे इनको वाकिफ किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि ये समय काफ़ी समय से पहले आ गए हैं, तो जो हमारा आने वाला पुलिस बल है उसको भी ये लोग सिखा पाएँ, इसके लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाएगा। इन्हें जो है जो आउटडोर है उसमें इनको समस्त जो मेला क्षेत्र है उसका भ्रमण कराया जाएगा, ताकि जो प्रत्येक हमारी रोड्स हैं, जो स्नान के घाट हैं, इन सब का इन्हें ज्ञान रहे, ताकि ये स्वयं भीगे रहें और आगे भी जो हमारी फोर्स आएगी उसको भीगे कराएं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ में सभी 13 अखाड़े पेशवाई निकालकर छावनी में प्रवेश करेंगे। किन्नर अखाड़ा भी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ प्रवेश करेगा और प्रमुख स्नान पर्वों पर अमृत स्नान भी करेगा। शिवरात्रि फरवरी तक ये महाकुंभ का पर्व चलेगा। किन्नर अखाड़ा अपना विस्तार अलग अलग महामंडलेश्वर, थानापति, महंत, श्री महंत नियुक्त करेगा और अपना विस्तार करेगा। तो इस तरह महाकुंभ की तैयारियों ने पूरी तरह जोर पकड़ लिया है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद पहली बार भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं।
अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर विराजमान है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी, जिसका प्रकाश दूर तक फैलेगा। दीपोत्सव के लिए 30,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। इनकी पहचान पत्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो खास तौर से सीसीटीवी कैमरे से लेकर के ड्रोन प्लस जो हमारे अलग अलग जगहों पर हमारे फोर्स मल्टीप्लायर है, वो सबका यूज करेंगे। और क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि सभी लोग एक निश्चित समय पर वहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए इस बार जो शो है वो बाद में भी चलता रहेगा अगले 2 दिनों तक, ताकि इस अयोध्या के जो लोग इसको देखने से भीड़ के कारण रह जाते हैं, तो वो इस बार कोई वंचित नहीं। इस बार दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जितने विभाग है जो इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरे महोत्सव में, वो सब अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं और तैयारियों को आज उन पर चर्चा हुई है। और जो भी कमियां अभी तक है उनको दूर करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। प्रयास ये है कि बिना किसी अड़चन के बहुत ही अच्छे ढंग से दीपोत्सव को मनाया जाए। और पिछले दीपोत्सव जो हुए हैं उनमें से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके आधार पे हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इस बार उस पर मंथन किया गया, उस पर डायरेक्शन दिया गया। दीपोत्सव बेहद भव्य होने वाला है। इस बार गाय के गोबर के दिए भी अपनी चमक बिखेरेंगे। भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। ऐसे में अयोध्या में एक नई मुहिम देखने को मिली है। अयोध्या की कान्हा गौशाला में लगभग 2 लाख से ज़्यादा दीपक बनाए जा रहे हैं और ये दीपक असली शुद्ध देसी गाय के गोबर से तैयार है। इन दीपकों का इस्तेमाल दीपोत्सव स्थल पर भी होगा और इसके साथ भगवान रामलला के परिसर में भी यही दीपक जलाए जाएंगे। लगभग 2 लाख दीपक अयोध्या नगर निगम बना रहा है, जिसमें से 50,000 दीपक अयोध्या के दीपोत्सव स्थल पर और लगभग 1.5 लाख दीपक भगवान रामलला के प्रांगण में जलाए जाने हैं। क्योंकि प्रांगण में पत्थर लगाए गए हैं, ऐसे में तेल और बाती का दाग उन पत्थरों पर ना हो, उसके लिए ये गोबर के दीपक बनाए जा रहे हैं। इन मशीनों में ये गोबर डाले जाते हैं, कैसे बनता है? ये जो है पहले बनाया जाता है मटेरियल का, उसके बाद साना जाता है, उसके बाद इसमें डालकर हाथ से बनाया जाता है। सांचा हाथ से देते हैं? हाँ, सांचा हाथ से देते हैं। देखिए तमाम तरीके के दीपक यहाँ मौजूद हैं और दीपक की जो डिज़ाइनें हैं वो अलग अलग हैं। ये तमाम फूल के आकार का दीपक है, इसके अलावा चौकोर दीपक है। दिए बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 10 से ज्यादा कारीगर इस काम में दिन रात लगे हुए हैं। नगर निगम भी तैयारी पूरी होने का दावा कर रहा है। पूरे क्षेत्र में पथ प्रकाश की उत्तम व्यवस्था ये हम लोग कर रहे हैं। जो यहाँ पे डेकोरेटिव अरेंजमेंट्स है वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो टॉयलेट्स है, पेयजल की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने गौशाला में अपने उसके दीपक बना रहे हैं, जो कि गौशाला में हम बना रहे हैं, जो वहाँ पे जो गोबर है उसके माध्यम से, तो उसका भी उपयोग हम लोग इस बार दीपोत्सव में यहाँ पे करेंगे। प्रदूषण के लिहाज से भी गाय के गोबर के भी दिए बन रहे हैं। जितने वो उपलब्ध हो जाएंगे उतने उनको प्रयोग किया जाएगा। बाकी फिर और दीपक जो हैं वो इस्तेमाल होंगे और अधिक से अधिक उल्लास के साथ और खूबसूरती के साथ मंदिर को सजाया जाएगा। सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास की प्रक्रिया भी सामने आई। उन्होंने इसे सौभाग्य से जोड़ा। गौ माता के गोबर से बने हुए दीपक जगमगाएंगे तो निश्चित रूप से आभार प्रकट करते हैं हम ट्रस्ट के पदाधिकारियों का, नगर निगम अयोध्या का और उत्तर प्रदेश सरकार का। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उस दिन पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी रहेंगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला के साथ निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।